नमस्कार दोस्तों, हैट्स माय वे के चैनल पर आपका स्वागत है। इस बार का हमारा विषय है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। एक तरफ हमारा देश यानी भारत दुनिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री जाना जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास एक एंटायरली अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के अनुसार हमारे देश की 10 से 15% जनता इनफर्टिलिटी या बांझपन से पीड़ित है। शहरों में तो 6 में से 1 दंपति इससे जूझ रही है और हर बात की तरह इसका दोष भी स्त्री पर ही आ जाता है। सामाजिक कलंक, परिवार में अलगाव या बहिष्कार व जायदाद में हिस्सा न मिलना या धन संपत्ति का नुकसान, ये सभी बातें इन स्त्रियों के मन में चलती रहती हैं और कभी कभी वे जीवन से निराश हो जाती हैं। यह है महादेव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ की औरतों का बड़ा ग्रुप है और ये व्हाट्सएप पर बहुत एक्टिव रहती हैं। पर आज क्या हलचल हो रही है यहाँ? ये सब जमा होकर कहाँ जा रही हैं? चलो सुनते हैं इनकी बात। क्या हुआ चित्रा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बुलाया सुबह सुबह? सीमा की बेटी आई है ना पूर्वा, उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो सीमा ने बताया है कि पूर्वा सवेरे से कमरे से बाहर नहीं आ रही है। बहुत घबरा गई है सीमा। चलो ना सब जल्दी जाके देखेंगे। ऐसा क्या है स्टेटस में आंटी? विदा लेती हूँ सबसे, अगले जन्म में भगवान जरूर मुझे खुशी देगा। अरे बाप रे, कोई आत्महत्या तो नहीं कर ली? नहीं करना तो चाह रही थी, लेकिन अभी तक तो माँ से बातें कर रही, कमरे से बाहर नहीं आ रही है। चलो ना सीमा, बहुत घबरा गई है। चलो जाके देखेंगे। चलो जल्दी आओ ना, देखो ना इसे दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। आओ। बेटा दरवाजा खोलो, गलत बात है। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कोई वॉचमैन को तो बुलाओ। नहीं, ना माँ समझती है और ना तुम लोग समझ रहे हो। वे लोग संजय की दूसरी शादी करना चाहते हैं, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तुम समझो बेटा पूर्वा, बाहर तो आओ, हम सब मिलकर तुम्हारी परेशानी हल करेंगे। खोल लो बेटा पूरा दरवाजा, खोल बेटा खोल। प्लीज, रेखा भी आई है, खोल बेटा दरवाजा। बहुत मिन्नतों के बाद पूर्वा ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बाहर आ गई। सब लोगों ने चैन की सांस ली। फिर सब बैठकर पूर्वा से पूछताछ करने लगे। अब बताओ, दूसरी शादी का क्यों बोल रहे हैं? मेरे सास ससुर दिन भर बच्चा कब होगा की रट लगाए बैठे हैं। ठीक तो कहते हैं बेटा, उनकी ऐसी इच्छा रखने में कुछ गलत तो नहीं है। आपका कौन सा बच्चा या पोता पोती आपके साथ रह रहे, तो इस बातों से इतना परेशान होना? इस बार तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष में अगर उन्हें पोता पोते की शक्ल नहीं देखने मिलेगी तो वो संजय की दूसरी शादी कर देंगे। अच्छा, हे भगवान, ऐसा कैसे बोल सकते हैं ये लोग? मैं ना कहती थी सीमा तुझे कि अपने बेटी से पूछ बच्चे के बारे में। तूने मेरी एक ना सुनी। अभी देख, तेरी ही बेटी की जिंदगी का सवाल हो गया है। आप चुप रहिए दादी, इस वक्त ऐसे बातें मत करिए। यह एक बड़े दुख की बात है कि हमारे जमाने में बिना जांच के ही दूसरी और तीसरी शादी करा दिया करते थे। अरे जब खोट आदमी में ही हो तो कितनी शादियां करा दो, कहाँ से आएगा वारिस? प्रेशर मुझ तक सीमित नहीं है, माँ पिताजी को भी झेलना पड़ता है। मैंने सुना है उन लोगों को माँ से बात करते हुए। हाँ, वैसे आजकल मुझे भी फोन करके बोलने लगे हैं कि पोता पोती की शक्ल देखने को हम तरस रहे हैं, इसे समझाओ, इसकी जांच करवाओ। ऊपर से लोग भी मुझे चैन से जीने नहीं देते। हर कोई पूछता रहता है खुशखबरी कब दोगी, खुशखबरी कब दोगी। पीछे से बातें करते हैं कि मुझ में ही कोई बांझ है या खोट है कि मैं अपने ससुराल वालों को वारिस नहीं दे सकती और ना जाने क्या क्या। ये रोज रोज के तानों से मैं तंग आ गई हूँ। और लोग तो कुछ न कुछ कहते रहेंगे, उनका तो काम ही है कहना। उनकी बातें सुनकर अपनी जान दे दोगी, बेवकूफी है। और कितने मंदिरों और बाबा के पास ले चलते हैं, अलग अलग टाइप के ताबीज पहनाते हैं और भस्म खिलाते हैं और ना जाने क्या क्या। मुझे सिर्फ यही प्रश्न है, ये सब सिर्फ मुझे क्यों, मेरे उनको क्यों नहीं? तुम्हारा पति क्या कहता है इस बारे में? संजय तो अपने माँ पिताजी को समझा समझा के थक गया है कि हमें कोई जल्दी नहीं है और ये हमारा निजी मामला है। जब भी हमें जरूरत लगेगी तब हम इस पर सोचेंगे। सच में हीरा है मेरा दामाद।
समझदार है वह, फिर क्या परेशानी है? एक तो जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है बच्चों से। वही तो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उनकी खर्चा करो, उनके नौकरी का टेंशन, शादी की जिम्मेदारी, हमारे तो बस की बात नहीं। इसलिए हमने फैसला किया हमें बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा, और जमीन के हिस्से का क्या? जब तक हमें जमीन हमारी, बाद भी किसी के पास जाए। अच्छा किया। बारिश और बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ऐसा बोलते थे हमारे टाइम में। पर कौन देख रहा है आजकल किसी को, पास पड़ोस वाले ही काम आ रहे हैं। लंदन की क्वीन का बेटा उसके पास ही नहीं रहा तो हमारा क्या कहना बाकियों का। 15 नंबर वाले आंटी को जानते हो ना, 3 लड़के हैं, माँ बाप को एक साथ नहीं रख सकते। आंटी एक के साथ, अंकल एक के साथ, ऐसा कौन सा फायदा हुआ 3 बच्चे होके? बच्चा ना होना यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसका हल भी है, जैसे एडॉप्शन, IVF। मैंने खुद IVF ट्रीटमेंट कराया, तब जाके सोनू मेरे पास आया है। सही कहा आपने। और मेरे हस्बैंड भी दत्तक पुत्र थे, कभी पता चला मेरे सास ससुर के व्यवहार से। और लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, उनका तो काम ही है कहना। उनकी बातें सुनकर अपनी जान दे दोगी, बेवकूफ़ी है। डॉक्टर के पास जाओ, सही इलाज कराओ, जांच कराओ, इलाज में कोई परेशानी होंगी तो एडॉप्शन की तैयारी कर लो। टेंशन मत लेना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा समझ गई ना तुम, ऐसे एक जगह बैठ के रोने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखो। समस्या का हल ढूंढोगे तो 100 तरीके मिलेंगे। जीवन खत्म करने से समस्या हल नहीं होती। तू तो बड़ी स्ट्रांग है बाबा। क्या तुम स्ट्रांग नहीं हो? माँ बाप ने तुम्हें समस्या से भागना सिखाया है या फिर पढ़ा लिखा कर इतना सशक्त किया है कि तुम अपनी समस्या का हल निकाल सको? आपने बिल्कुल सही कहा आंटी जी। सॉरी मम्मी, आप मेरी चिंता मत करो। साथ मिलकर संजय और मैं टेस्ट करवा लेंगे। मैं अपने सास ससुर को भी समझा दूंगी, अभी हमें कोई जल्दी नहीं है और हम बच्चे के खिलाफ नहीं, पर जब हम तैयार होंगे तभी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। यह हुई ना समझदारी की बात। जीवन है तो समस्या है और समस्या का हल भी है। आशा है कि पूर्वा की कहानी से आप समझ गए होंगे कि इनफर्टिलिटी या बांझपन कोई कलंक नहीं है और इसका इलाज भी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें ताकि और कोई लड़की पूर्वा की तरह आत्महत्या करने की कोशिश न करे। धन्यवाद।